बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक रोज जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपने शागिर्दों को साथ लेकर एक खेत में पहुंचे। ये इनके पढ़ाने और इल्म सिखाने का अंदाज था। वो जिंदा मुकालों के जरिए अपने शागिर्दों को बड़ी से बड़ी बात आसानी से समझा दिया करते थे। इसलिए आज वो अपने शागिर्दों को लेकर खेत में आए। इनके शागिर्द सोच रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा सबक है जो हम मदरसे में हासिल नहीं कर सकते थे और जिसे हासिल करने के लिए हम इतनी दूर इस खेत में आए हैं। लेकिन खेत में पहुंचकर जो सबक उन्होंने हासिल किया, इसने तमाम शागिर्दों को ये समझा दिया कि वो गलत थे और इनके उस्ताद दुरुस्त। इस खेत में एक किसान बिल्कुल किसी पागल आदमी की तरह जमीन खोदने में मसरूफ था। दरअसल वो अपने खेत के लिए एक कुआं खोदना चाहता था, मगर जब थोड़ी गहराई तक जमीन खोदकर पानी ना निकलता तो वो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जमीन खोदने में लग जाता। और इस तरह उस किसान ने 8 जगहों से जमीन खोद डाली, मगर हासिल इसे कुछ भी ना हुआ था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम कुछ समझ सकते हो? थोड़े वक्फे के बाद अपने शागिर्दों की जानिब देखकर दोबारा गोया हुए, अगर ये आदमी अपनी पूरी ताकत, कुव्वत और वक्त सिर्फ एक ही कुआं खोदने में सर्फ करता तो अभी तक काफी गहराई में जाकर इसे अपनी मेहनत का फल मिल चुका होता। एक ही जगह अगर ये किसान जमीन खोदता रहता तो अब तक वो पानी हासिल कर चुका होता, लेकिन इसने इस कदर मेहनत भी की और हासिल हसूल कुछ ना हुआ, जबकि उल्टा इसने अपना खेत खुद ही उजाड़ दिया और उसे मायूसी अलग हुई। अगर ऐसी मेहनत वो सिर्फ एक ही कुआं खोदने में सर्फ करता तो कब का पानी हासिल कर चुका होता। फिर वो अपने शागिर्दों की जानिब पलटे और कहा, क्या तुम लोग भी इस किसान की पैरवी करना चाहोगे कि कभी एक रास्ते पर, कभी दूसरे रास्ते पर, कभी एक की मानोगे, कभी दूसरे की, कभी किसी की बात सुनोगे, कभी किसी की। इस तरह शायद तुम बहुत इल्म तो हासिल कर लोगे, मगर वो सारा इल्म बेकार होगा, क्योंकि वो इल्म ना तो तुम्हें रोशन ख्याल बना पाएगा और ना ही तुम्हें बसीरत दे पाएगा। एक छोटे से अमल से मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपने शागिर्दों को एक बहुत बड़ा सबक दिया। यही हकीकत है कि अगर वाकई आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक जगह अपना जहन और अपनी तवज्जो मरकूज करना होगी, जब ही आप कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। हमें अपने आसपास बेशुमार ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास बेशुमार इल्म है, लेकिन वो इल्म इनकी अपनी जिंदगी में कहीं दिखाई नहीं देता। इसकी यही वजह है कि वो बज़ाहिर तो खुद को अलामा जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाएंगे तो अपनी तमाम कुव्वतें इसी मकसद को हासिल करने में सर्फ करेंगे, लेकिन जब आपका मकसद ही शफाफ नहीं होगा तो आपकी कुव्वत, ताकत, जहानत सब बिखर जाएंगी और आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जज़ाकल्लाह।